दोस्तों, एक ऐसा मिडिल एज इंसान जिसने एडवेंचरर की दुनिया में सबके लिए एक थ्रेड बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ दी ओसा न्यूबी एडवेंचरर की, जिसमें शॉकिंग रिवील्स, जबरदस्त एक्शन फाइट सीन्स और कुछ ऐसे मोमेंट्स भी हैं जो आपका दिल छू लेगा। अगर आप एक बेहतरीन जर्नी देखना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। और हाँ, अगर आपको ऐसी अनइम और मांगा कंटेंट चाहिए जिसमें ग्रेट स्टोरीज हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन दबा दो ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने देखा था अशोक और रेनहार्ड रिनेती को रेस्क्यू किया, फिर उसे अपनी पैलेस में ले चलते हैं फॉर हर ट्रीटमेंट, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। इसीलिए अशोक उसे अपनी एडवेंचरर पार्टी में ज्वाइन करने को कहता है। तो इस तरह मिस रिनेती ओरेकल कंफिस में ज्वाइन हुई थी। नाउ अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। एंजेलिका रिक को बताती है कि रिनेती की मेमोरीज वापस आ चुकी है, लेकिन उन्हें एक थ्रेड है, ड्रैगन्स को उन्हें ख़त्म करना होगा इससे पहले कि वो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। दैट्स वाई वो दोबारा ड्रैगन को ढूंढ कर जाता है। बट सडनली तभी मर्सरी नाम का बंदा उन ड्रैगन्स पर सवार होकर आता है, जो एक एस रैंकर है। वो पहले से ही रिक और एंजेलिका के बारे में जानता था, क्योंकि वो हमेशा अपने दुश्मनों के बारे में जान लेता है, जो उसके ब्लैक कर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए थ्रेड है। मर्सरी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्रैगन लॉर्ड के नाम से जानते हैं एंड इज मोस्ट वांटेड क्रिमिनल इन द वर्ल्ड, जो अभी उनके सामने खड़ा है। मर्सरी अब एक ड्रैगन को साउथ की तरफ भेजता है, वहाँ के अक्रॉस सारे टाउन्स को राख करने के लिए। तो रिक उसे रोकने जाता है। वही एंजेलिका उससे पूछती है कि वो क्यों इस विलेज को एक बेसमेंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो मर्सरी कहता है कि वो सारे ड्रैगन्स को एक जगह पर इकट्ठा करना चाहता है ताकि उसकी फाइटिंग पावर्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। एंजेलिका उसे अरेस्ट करके अपने ग्रेटेस्ट अचीवमेंट में से एक बनाना चाहती है, तो मर्सरी ट्राई करने के लिए कहता है। ऑन द अदर साइड वो ड्रैगन टाउन की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। तो रिक अपने फुल स्पीड ऑफ एनर्जी के साथ उस पर वार करता है। एंजेलिका भी अपना स्वॉर्ड से उस पर हमला करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो ड्रैगन उसे पकड़ लेता है और उसे कुचलने लगता है। तभी सडनली उसका हाथ कट जाता है। रिनेते वापस अपने फायर मोड में आ चुकी है। एंजेलिका रिनेते को सब एक्सप्लेन करती है कि वो किससे लड़ रहे हैं, लेकिन रिनेते कहते हैं कि वो जिससे लड़ रहे हैं वो ड्रैगन लॉर्ड नहीं है। असल ड्रैगन लॉर्ड को तो वो देख चुकी है। उसकी शक्ल, उसकी ताकत और उसका मानना सब एंटायरली डिफरेंट है। तो वो कहता है कि रियल ड्रैगन लॉर्ड उसे मिलना चाहता था। वो रिनेते को मार नहीं सकता क्योंकि उसकी अथॉरिटी उसे रोक रही है, बट वो एंजेलिका को मारना चाहता है। तो रिनेते उस ड्रैगन को चीर देती है। वहीं रिक भी उस ड्रैगन को ख़त्म कर दिया था। अब उसके पास कोई ड्रैगन्स नहीं लड़ने के लिए, तो वो गायब हो जाता है, जो देखकर रिक हैरान हो जाता है। एंजेलिका कहती है कि पहले उन्हें इंजर्ड लोगों का मदद करना चाहिए। रिनेते अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती जब तक वो ड्रैगन लॉर्ड से अपनी प्रॉब्लम को सेटल नहीं कर लेती। इसके बाद मर्सरी अपने असली बॉस के पास जाता है। वो कोई और नहीं, रिनेते को ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर ही असली ड्रैगन लॉर्ड है। असली ड्रैगन लॉर्ड उस डॉक्टर का शरीर इस्तेमाल कर रहा है एंड मोर एवर वो रिनेते से जल्द ही मिलना चाहता है। कुछ दिन बाद रिनेते अपने फैमिली मेम्बर्स की कब्रिस्तान जाती है, जहाँ वो उनके लिए प्रे करती है और वो हैप्पी फील करती है। उसी वक्त एक बी रैंक एडवेंचरर एंटर होता है। वो ड्रैगन को हंट करने आया था। रिक बताता है कि वो एक ई रैंकर है, जो सुनकर वो कहता है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा अगर ड्रैगन्स उन पर हमला करे तो। वो बात कर ही रहे थे, इतने में एक बड़ा ड्रैगन एंटर होता है, जिसे देखकर वो पैनिक होकर वहां से भागने लगता है। असल में ड्रैगन रेनहार्ड का है, जिसका नाम जॉर्ज है। रिक उन दोनों को रेनहार्ड सेंसे के पास ले जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो कुछ डाउट्स को कंफर्म करना चाहता है। तो जॉर्ज भी उन्हें सेफली छोड़कर चला जाता है। रेनहार्ड को देखकर रिक थोड़ा पैनिक हो जाता है। आफ्टर दैट वो उससे बताता है कि वो कुछ दिन पहले एक स्पेशल क्लास नाइट से बैटल किए थे, जो 6 ज्वेल के स्टोन में से एक स्टोन अपने बॉडी में रखकर स्ट्रेंथ के लिए स्टोन का माना यूज कर रहा था। रेनहार्ड को ये बात बिलीव करना मुश्किल था। इवन जो 5 लेजेंडरी एडवेंचरर्स हैं, सिर्फ उनमें से तीनों को ही 6 ज्वेल्स के बारे में पता है, इंक्लूडिंग रेनहार्ड। और रेनहार्ड इतना श्योर था कि बाकी 2 लोग भी इस तरह हाई लेवल सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक नहीं करेंगे। लेकिन बात यह है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में ज्वेल इंसर्ट करना हो तो ये कुछ ही लोग इंसर्ट कर सकते हैं, खासकर मिजेट जैसे लोग। लेकिन एक लिविंग बीइंग के अंदर एक ज्वेल एम्बेड करना, ये काम इस दौर के किसी भी इंसान के लिए इम्पॉसिबल है, एक्सेप्ट एक के गॉडेस ऑफ द मैजिक क्लॉथ रोसेते, जो एक ग्रेटेस्ट मैजिक इंजीनियर है इस हिस्ट्री की, जो ये कर सकती है। बट अब वो नहीं रही। इससे बात कंफर्म हो जाता है कि ज़रूर इसके पीछे कोई हो सकता है, वो शख्स जो लेजेंडरी यमामोतो के एरा में बच गया हो। रेनहार्ड कहता है कि वो इस चीज़ पर नज़र रखेगा, जो सुनकर रिक उसे थैंक्स कहता है।
इसके बाद रिक और बाकी सभी दूसरे स्टोन की लोकेशन ढूंढते हैं और वो स्टोन मिजेट के होम टाउन में ही है, एल्फोनिया, जो कि बहुत ही बड़ा खूबसूरत और अमेजिंग कंट्री है। लाइक किंग स्टैचू, बोर्ड रेसेस, मूवी सीन्स, व्हीकल्स और भी कई सारी चीजें हैं। मिजेट बताता है कि इनमें से कुछ चीज़ों को वो खुद ही इन्वेट किया था, जो सुनकर रिक हैरान हो जाता है। ऑन द अदर साइड एंजेलिका भी उस शहर में एंटर होती है, जिसे अगेन वो दोनों एक दूसरे को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, बट उन्हें इसकी आदत पड़ चुकी थी। एंजेलिका पूछते हैं कि रिनेते कहाँ है। तभी हम रिनेते को देखते हैं, जो कि उसे एक मैजिक बैग में छुपा कर रखे थे, क्योंकि एल्फोनिया और ब्लैक सैंडकम दो अलग मुल्क हैं और दोनों के बीच कोल्ड वॉर चल रही है। ब्लैक सैंडकम एक ऐसे मुल्क है जहाँ डार्क एल्व्स रहते हैं। ये लोग थोड़े डेंजरस है, इसलिए रिनेते की सेफ्टी के लिए उसे छुपा कर ले आना पड़ा। वो जैसे जैसे अपने पैलेस छोड़कर दूर जा रहे हैं, चीज़ और भी ज़्यादा खराब होती जा रहा है। यहाँ से आगे का इलाका स्लम्स कहलाता है। उस इलाके में ज़्यादातर ब्लैक हेयर एल्फ्स जी रहे हैं। ज़्यादा माना रहने वाले एल्फ की हेयर ब्राइट होती है, तो इसका मतलब जो एल्फ यहाँ रहते हैं उनके पास ज़्यादा माना नहीं होती, जैसे कि रिक। तभी एक बंदा अपने एल्फ स्टाफ को बुरी तरह मारता पीटता है, जिसके पास एकदम लो लेवल माना है, जैसे कि गॉब्लिन जितना। उन्हें गॉब्स कहते हैं और ऐसे लोगों को हमेशा बेइज्जती और लोगों के टॉर्चर झेलना पड़ता है। खैर कुछ देर बाद मिजेट उन सभी को डेंजन के एरिया में ले चलता है, जो अप्रॉक्सीमेटली 108 मीटर्स का एरिया फैला हुआ है, जिसके अंदर कई सारे ट्रैप्स और मॉन्स्टर्स भी है। एंड ट्रैप सेट करने वाला मिजेट ही था। इसी जगह 6 ज्वेल्स का वो स्टोन छुपा कर रखा है, इसलिए मिजेट उन्हें यहाँ लेकर आया। रिक अब डेंजन के अंदर जाने के लिए साइन करता है और वहाँ कई सारे एंट्रेंस हैं, जिसके अंदर ट्रैप्स और मॉन्स्टर्स रहते हैं। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट बताते हैं कि डेंजन के एंट्रेंस खोलना और तोड़ना बहुत ही मुश्किल है। अगर वो ओपन कर सके तो अंदर जा सकते हैं। सो अशार को बताता है कि वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड होकर उस स्टोन को ढूंढेंगे, बट एंजेलिका उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। तब एक एल्फ लड़की एंट्रेंस को अपनी पूरी ताकत के साथ ओपन कर देती है। खैर अब ये लोग भी रेडी हो जाते हैं, लेकिन वहाँ के कुछ एल्फ्स उन्हें देखकर हंसने लगते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। बट यू नो व्हाट, वो सभी एक ही वार से उसे तोड़ देते हैं। डेंजन के अंदर हम एक पार्टिसिपेट को देखते हैं, वो एक मॉन्स्टर से डर के भाग रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे खा जाता है। रिक देखता है कि वो एंट्रेंस बाय डिफॉल्ट क्लोज हो जाता है। रिनेते अब उस बैग से बाहर आकर मिजेट और बाकियों को कॉल करती है। एंजेलिका पहली बार मोबाइल को देखकर इम्प्रेस हो गई थी। अगेन ये डिवाइस भी मिजेट ही ने बनाया था। देन सडनली एक शार्प ब्लेड एंजेलिका के सर काटने ही वाला था। लकीली वो बच जाती है, बट वो बहुत ही पैनिक हो गई थी। अगेन तभी वहाँ एक स्पाइडर मॉन्स्टर आता है, तो ड्रैकुला अपने फायर मैजिक इस्तेमाल करके उसे ख़त्म कर देती है। इसी तरह शार्क और रिनेते कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जो वो आसानी से पार कर जाते हैं। ऑन द अदर साइड वो लड़की के पीछे एक बड़ा सा स्नेक पीछा कर रहा था, तो रिक एक ही वार से उसे मार देता है। तभी हम एल्फोनिया के किंग प्लेस को देखते हैं, जहाँ एक सर्वेंट अपने किंग एडवर्ड से बताता है कि मिजेट वापस अपने एल्फोनिया कंट्री में आ चुका है। जो खबर सुनकर एडवर्ड कहता है कि तुम वापस आ गए इतने अरसे बाद सिर्फ उस चीज़ को पाने के लिए। उस लड़की का नाम है फ्रेया। एक्चुअली वो किसी की हेल्प नहीं चाहती, वो इसलिए इस डेंजन आई है ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके और इस कंट्री का अनफेयर सिस्टम बदला सके। ये सब इसलिए करना चाहती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स को ब्रूटली मार दिया गया सिर्फ ब्लैक हेयर एल्फ रहने के लिए, इसलिए उसका गोल इतना बड़ा है। मिजेट उसे इंट्रोवर्ट तरीके से बिहेव करता है, तो रिक कहता है कि वो एक अच्छा इंसान है। एक्चुअली वो भी एक हाफ एल्फ और हाफ डॉर्फ है जो इस कंट्री से बिलोंग करता है। तो रिक मिजेट के बारे में अशार्क से पूछता है, क्योंकि सिर्फ वो एक ही उसके साथ कई दिनों से है। तो अशार्क बताता है कि मिजेट आज तक अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी शेयर नहीं किया और वो हमेशा बताने से इनकार करता है, जिससे उसका स्टोरी आज तक मिस्टीरियस ही बना रहा। तभी उस डेंजन के एरिया में कार लैंड होता है, जिसके अंदर से एडवर्ड आता है। साथ ही वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट कमांडिंग ऑफिसर्स फोर्स, सोल्जर्स और कई सारे कैदियों को एक साथ लाता है। रिसेप्शनिस्ट बताते हैं कि वो मिजेट ही था, तो एडवर्ड अपने लोगों को 7 ग्रुप्स में डिवाइड करके मिजेट को पकड़ने का ऑर्डर देता है। एट एनी ऑफ कॉस्ट मिजेट को मिलना नहीं चाहिए। एडवर्ड कहता है कि वो चीज़ सिर्फ उसका है। वही अंदर वो लोग आगे बढ़ते ही जा रहे थे। आगे फ्रेया पूछते कि वो सब कौन है, तो रिक बताता है कि वो एक एरिकल कम्फिस्ट का मेंबर है, जिसमें सिर्फ एस रैंकर्स हैं। वेल मिजेट पहचान लेता है कि डेंजन के अंदर वो लोग पहुंच चुके हैं। रिक को कुछ समझ ही नहीं आता, तो मिजेट बताता है कि द करंट किंग ऑफ एल्फोनिया एडवर्ड द 9th, जिसके नीचे स्पेशल फोर्स जो मैजिक वॉरफेयर के लिए है और 6 कमांडिंग ऑफिसर्स भी। रिक को ये बात सुनकर यकीन ही नहीं होता कि इस कंट्री का राजा खुद यहाँ आएगा। फ्रेया कहती है कि एल्फोनिया कंट्री में जिसके पास ज़्यादा माना होती है तो उन्हें ज़्यादा प्रायोरिटीज मिलती है। एडवर्ड जो ज़्यादा माना मैजिक के साथ ही पैदा हुआ और बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी। पहले इस कंट्री में ब्लैक हेयर एल्फ के साथ अनफेयर चलती आ रहा था, लेकिन जब एडवर्ड इस कंट्री का किंग बना तो सिचुएशन और भी बदतर हो गई। तो जब तक वो इस कंट्री का किंग रहेगा
तब तक यहाँ कुछ भी नहीं बदलेगा। वहीं एडवर्ड एक गॉब को वहाँ की रूट चेक करने के लिए कहता है, तो वो स्लेव उसे एक ही रिक्वेस्ट रखता है, जैसे ही ये सब खत्म हो जाए वो उसके फैमिली को छोड़ने के लिए कहता है। एडवर्ड भी वादा करता कि वो उसके फैमिली को छोड़ देगा, जिसकी बात मानकर वो आगे बढ़ता है। देन सडनली बम ब्लास्ट होकर वो वहीं मर जाता है। इसी तरह वो कुछ कैदियों को बलि देता है। इसके बाद कमांडिंग ऑफिसर्स भी अगेन उन कैदियों में से एक को रूट चेक करने के लिए कहता है। तो जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वाल के ट्रैप में फंस कर वो नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर वो मजाक उड़ाता है। उसके साथ और एक कैदी भी था जो बहुत ही डरा हुआ था। तभी सडनली वहाँ फ्रेया, रिक और मिजेत एंटर होते हैं। इसके बाद हमें फ्रेया की फ्लैशबैक दिखाते हैं। फ्रेया अपने पेरेंट्स से कहते कि उन्हें शहर छोड़कर कहीं ऐसा जगह चले जहाँ वो आज़ादी से जी सके, लेकिन उसका बाप, जिसे असल दुनिया का सच पता है, वो उसे समझाता है कि यहाँ से जाने के लिए इजाज़त चाहिए होती है और ब्लैक हेयर वाले एल्फ्स को यहाँ इजाज़त कभी नहीं दी जाती। अगर कोई चुपके से भागने की कोशिश करता है तो उसे या तो गुलाम बना दिया जाता है या उसे मार दिया जाता है। उसकी माँ कहती है कि उन जैसे लोगों की यहाँ कोई वैल्यू ही नहीं। तो फ्रेया डिसाइड करते कि वो अपनी स्टडीज छोड़कर एक नौकरी करेगी ताकि वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करे। तो उसकी आंटी फ्रेया को एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम दिलवाती है, जहाँ 3 मंथ्स काम करने के बाद भी सिर्फ 87,000 लक्स ही मिलता है, जो कि बहुत ही कम है। पर जैसे ही वो घर जा रही थी, एक बंदा आकर उससे अपना पैसा छीन लेता है। फ्रेया उससे भीख मांगती है कि इस पैसे से वो अपने पेरेंट्स को कुछ खिला सकती है, लेकिन वो बंदा उस पर बिना रहम करे उसे मार के नीचे धकेल देता है। गाइस, लिटरली इस सीन देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आया। एरन यहाँ होता तो क्या करता। खैर, फ्रेया बहुत ही हर्ट होकर अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में कई सारे लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। कहते हैं गॉब्स लोगों एक नए कानून लाना चाहते हैं। लोगों से सिग्नेचर इकट्ठा कर रहे थे। वो तो बस बच्चों का काम करने के हालात बेहतर बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। तभी हम फ्रेया के पेरेंट्स को देखते हैं, जिन्हें बहुत ही ब्रूटली मारा गया था। फ्रेया उन्हें देखकर चीखने लगती है। उसका फादर उससे माफ़ी मांगता है उसे इस हालत में धकेलने के लिए, लेकिन फ्रेया किसी डॉक्टर को लाना चाहती थी। तो उसका फादर कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि इस कंट्री में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जो ब्लैक हेयर एल्फ्स को बचाए। कैसे घटिया लोग हैं इस दुनिया में। अनफॉर्चुनेटली उसके पेरेंट्स मर जाते हैं। फ्रेया जानती थी कि एडवर्ड इस डंजन के अंदर कुछ हासिल करना चाहता है, बट बिफोर दैट वो उसे पाना चाहती है। नाउ इन प्रेजेंट फ्रेया कमांडिंग ऑफिसर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। एट द सेम टाइम वो ऑफिसर एडवर्ड को बताता है कि मिजेत ठीक उसके सामने ही खड़ा है। तो एडवर्ड भी उसका माना लोकेशन मार्क करने के लिए कहता है। देन वो ऐसा ही करता है। वो ऑफिसर उनसे लड़ने के लिए एक बंदा छोड़कर नेक्स्ट डंजन की तरफ आगे बढ़ता है। तभी वहाँ और 2 एल्फ्स आते हैं। वो फ्रेया का मजाक उड़ाते हैं कि वो एक ऑफिसर को हरा नहीं सकती, लेकिन अब इन दोनों के बीच बैटल शुरू हो जाती है। वो बंदा फायर मैजिक यूज करके उस पर वार करता है, बट फ्रेया उसे डॉज कर लेती है। फिर अपने पावरफुल अटैक करने ही वाले थे, लेकिन वो एल्फ्स उस पर पत्थर फेंक के उसे डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और उसे बेइज्जती करते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वो सोल्जर उसे मारने आगे बढ़ता है। रिक का गुस्सा बहुत ही पीक लेवल में था, तो वो इस बैटल में एंटर होकर उसे की वार से ख़त्म कर देता है। फ्रेया को लगता है कि शायद उसे और भी स्ट्रांग बनना होगा, तो रिक डिसाइड करता है कि वो उसे ट्रेन करेगा। तो शार्क और बाकी सभी भी उसे सपोर्ट करते हैं। शार्क बताता है कि सिर्फ रिक ही एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही हाई लेवल ट्रेनिंग किया, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ह्यूमंस नहीं कर सके। रिक उसे और भी ज़्यादा मोटिवेट करता है, जो सुनकर उसे एनर्जी मिलता है और वो ट्रेनिंग के लिए मान लेती है। तो सारे लोग खुश हो जाते हैं। वेल, अब ये लोग आगे बढ़ते हैं, जहाँ उन्हें कई सारे ट्रैप्स का सामना करना पड़ता है। साथ ही वो ट्रेनिंग्स को भी जारी रखते हैं। तभी एक मॉन्स्टर उन्हें अटैक करने आता है, लेकिन इस बार मिजेत उसे कुछ ट्रिक्स सिखाता है। तो फ्रेया फुल फोकस के साथ उसे की वार से ख़त्म कर देती है। फ्रेया को लगता है कि मिजेत उससे बात करना नहीं चाहता था, तो मिजेत बताता है कि असल में वो किसी को इग्नोर नहीं करता, लेकिन वो फ्रेया को जब देखा था उसे कुछ पास्ट मेमोरी से याद आ गया जो वो नहीं देखना चाहता था। बट जब उसने देखा कि फ्रेया बिना रेस्ट के कड़ी ट्रेनिंग कर रही है, तो वो भी डिसाइड कर लिया था कि वो उसे हेल्प करेगा। और इसी के साथ दी ओसा न्यूबी एडवेंचरर का पार्ट 3 एंड होता है। अब तक जितने भी चैप्टर्स आए थे मैंने उन सभी को कवर कर दिया है। लेट्स सी अगले चैप्टर्स कब आते हैं। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलता हूँ अगले एपिसोड्स में जल्द। शुक्रिया।